इस महीने की अमावस बेहद खास है। 500 साल बाद ये संयोग आया है। अब की बार दिवाली में रामलला टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की नगरी कार्तिक अमावस्या पर ठीक वैसी ही जगमग करेगी जैसे त्रेता युग में 14 वर्षों के वनवास के बाद अवधपति के वापस लौटने पर अयोध्या रोशन हुई थी। अयोध्या की गलियां, सरयू के तट, अवधपुरी की चारों दिशाएं दीपोत्सव का इंतजार कर रही हैं। मंगल गान गाए जा रहे हैं। इंतजार अमावस की उस रात की है जब अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली के दर्शन होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव में सिर्फ मंदिर परिसर में ही 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर में गाय के गोबर के दिए जलेंगे। इसके साथ 51 की जगह 55 घाटों पर पहली बार 25 लाख दिए जलेंगे। साथ ही ऑनलाइन दीपदान की सुविधा होगी। वैसे तो राम की नगरी में दीपोत्सव की शुरुआत उसी साल से हो गई थी जब अवध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। हर साल अयोध्या के दीपोत्सव में रिकॉर्ड दीपों का प्रज्वलन हुआ। अब की बार ये 8वां दीपोत्सव है। इसलिए भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और तैयारी ठीक उसी तरह की है जैसे त्रेता युग में अयोध्या की दिवाली के प्रकाश से तीनों लोग जगमग हो उठे थे। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार न सिर्फ अनूठा रहने वाला है बल्कि एक नया विश्व कीर्तिमान भी बनाएगा। अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से 32 लाख दीपक के टेंडर जारी किए गए हैं। इनमें 28 लाख दिए घाटों पर लगाए जाएंगे। हर दिए में 30 मिलीलीटर तेल रहेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस बार दिए जलाने में 90,000 लीटर सरसों का तेल लगेगा। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का उससे ऊपर ही रहेगा और उसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी ताकि देश विदेश से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर में इस दीपोत्सव का वो लोग आनंद ले सकें। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अवध वापस आए थे तो यहाँ के लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था। दीपोत्सव की परंपरा तब से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 में इसी परंपरा को अयोध्या में जीवंत कर दिया। 2017 में 1,80,000, 2018 में 3,01,152, 2019 में 5,50,000, 2020 में 5,51,000, 2021 में 7,50,000, 2022 में 15,76,000, 2023 में 21 लाख और अब की बार यानी 2024 में 25 लाख दीपक से अयोध्या नगरी रोशन होगी और दुनिया में नया कीर्तिमान दर्ज करेगी। जब से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है, हर बार दीपोत्सव में अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या निरंतर 6 साल से अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस बार भी पिछली बार से अधिक दीपक जलाकर हम लोग जो है नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड जो है पुनः तोड़ेगा।
दीपोत्सव के लिए घाटों की मार्किंग की जा रही है। साथ ही साथ दिए लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इस बार दियों की संख्या ज्यादा रहने वाली है, इसलिए और पहले से काम शुरू कर दिया गया है। डेकोरेशन से लेकर दिए लगाने का काम 25 अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट है। अयोध्या और इसके आसपास इलाकों के कुम्हार इस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब तक 8 लाख दिए स्टोर किए जा चुके हैं। करीब 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अयोध्या में खास दीपोत्सव की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। इसके लिए 22 कमेटी बनाई गई है। अवध यूनिवर्सिटी के अलावा 14 दूसरी यूनिवर्सिटीज, 37 इंटर कॉलेज, 40 एनजीओ के मेंबर और टीचर शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर दोनों तरफ 80% मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष के दीपोत्सव उससे अधिक जितना पीछे वो दीपक उत्सव मनाए गए हैं उससे अधिक से अधिक मनाया जाएगा, जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो दीपोत्सव मनाया गया वह देखने लायक रहा। सभी लोग देख करके प्रसन्न हो जाएं और जो तमसो मां ज्योतिर्गमय यह प्रकाश वैसे ही होगा जिससे कि जो अंधकार है वह दूर हुआ। राम मंदिर परिसर में जो 2 लाख दिए जलेंगे वो देसी गाय के गोबर से बने होंगे। इन दियों को कान्हा गौशाला में बनाने का काम चल रहा है। गाय के गोबर से बने 50,000 दियों को राम की पैड़ी और दूसरे मठ मंदिर परिसर में भी जलाया जाएगा। इन दियों को बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यह प्रथम दीपोत्सव है और अयोध्या में उसी तरह का उत्साह है जैसे भगवान राम त्रेता युग में रावण पे विजय के बाद, लंका पर विजय के बाद अयोध्या आए थे। राम पैड़ी सच संवर रही है, राम मंदिर सच संवर रहा है, पूरी अयोध्या को स्वच्छ किया जा रहा है और उसकी साफ सफाई एकदम युद्ध स्तर पे चल रही है। कुल मिला के एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को भी और दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के प्रयास में अयोध्या के नागरिक भी, यहाँ का प्रशासन भी और नगर निगम प्रशासन भी कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ेगा। दीपोत्सव में सभी राम भक्तों के लिए शामिल हो पाना संभव नहीं है, इसलिए एक दिया राम के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये उन राम भक्तों के लिए है जो दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नहीं जा पाएंगे। वो अपने घर बैठे ऑनलाइन दीपदान कर सकते हैं। बदले में उन्हें घर बैठे प्रसाद भेजा जाएगा। यहाँ के मिठाई दुकानदारों ने भी दिवाली को लेकर खास तैयारी कर रखी है। राम मंदिर के प्रसाद की डिमांड को देखते हुए प्रसाद की पैकेजिंग भी खास डिब्बे में होगी। इसके साथ साथ लकड़ी का बना राम मंदिर मॉडल भी भक्तों को दिया जाएगा। प्रभु राम की दीपावली पहली दीपावली है और इस दीपावली पे बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा वहाँ पे और दीपावली के पर्व पर भगवान राम के लिए बहुत मिठाइयों का ऑर्डर हमारे यहाँ आया हुआ है। 56 भोग का ऑर्डर भरपूर मात्रा में मिला हुआ है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में निकलने वाली झांकी भी राम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार भी ये झांकियाँ यहाँ के साकेत कॉलेज ग्राउंड में तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि रामायण के 7 कांड के प्रसंगों के इसमें दर्शन होंगे। देखिए, इंटरैक्टर ट्रॉली पर जो झांकी तैयार की जा रही है इसमें अरण्य कांड, बाल कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड की इन्हीं तस्वीरों को मूर्त रूप देने की कोशिश हो रही है। दीपोत्सव में रामायण कालीन प्रसंग दर्शाने के लिए 18 झांकियां बनाई जा रही हैं। इनमें 11 झांकियां सूचना विभाग और 7 झांकियां पर्यटन विभाग की ओर से तैयार की जाएगी। ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर लता मंगेशकर चौक तक जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका स्वागत करेंगे। दीपोत्सव के मौके पर 15,000 राम भक्तों के लिए दर्शक दीर्घा बनकर तैयार हो गई है। इन झांकियों के निर्माण में 30 से ज्यादा मुस्लिम कारीगर लगे हुए हैं जो पूरे श्रद्धा से इन झांकियों को बना रहे हैं। और ये 7 झांकियां बन रही हैं और 15 से 20 दिन में ये झांकियां तैयार हो जाती है। कितने वर्कर होते हैं इसमें? इसमें 30 से 35 वर्कर होते हैं। तो वो क्या सभी वर्कर जो है आप जहीर खान साहब क्या वो सारे जितने भी वर्कर हैं काम करने वाले सारे खान ही है।
सारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। तो आपको ये काम करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। राम के चरित्र से जुड़ी हुई झांकियां बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसा महसूस होता है वो भी अयोध्या में? अयोध्या में अच्छा महसूस होता है रामचंद्र जी की झांकी बनाते हुए। शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से फिर जो हमारा रामकथा पार्क है वहां तक जाती है और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं। दीपोत्सव को लेकर पूरी रामनगरी को किसी महल की तरह सजाया जा रहा है। हर गली, हर नुक्कड़ पर लाइटिंग की जा रही है। राम की पैड़ी पर सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है जिस पर बैठकर लोग आराम से दीपोत्सव का नजारा देख सकें। रामपथ से धर्मपथ तक 2 किलोमीटर तक सड़कों पर लाइट्स लगाने का काम चल रहा है। 50 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन सिर्फ अयोध्या की सड़कों और पार्कों में लाइट लगाने के काम में लगे हैं। इसके साथ साथ राम मंदिर परिसर की सजावट भी दिवाली पर भव्य दिखने वाली है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये दीपावली में दीप महोत्सव में सजावट होती है जिसमें कुछ सामान हम ला चुके हैं, अभी आना है, काफी काम होना है। अच्छा सुंदर मंदिर सजाना है श्री राम भगवान का। ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम है। अब की बार अयोध्या की दिवाली को लेकर देश के युवाओं में किस कदर उत्साह है वो आप इन बाइकर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक से 12 दिन का सफर कर ये 7 युवा मोटरसाइकिल से राम की नगरी पहुंचे हैं और प्रभु श्री राम के साथ ही दिवाली मनाना चाहते हैं। राम मंदिर का प्रतिष्ठापना के बाद ये पहली दिवाली है, सो इसमें शामिल होने के लिए हम 6 लोग यहाँ से आए हैं। निकल के 12 दिन हो गए हम लोगों को। नेपाल और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, काठमांडू सभी कवर करने के बाद यहाँ पे सीता माता के घर देख के अभी राम मंदिर देख के यहाँ पे आए हैं हम लोग। वैसे तो दिवाली है, इस बार यहीं पे मनाएंगे। अभी नया खुला है तो ठीक है, इस बार पहली बार है ना ये दिवाली, तो यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे इनके साथ ही। जाहिर है दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में राम भक्त भी रिकॉर्ड तादाद में आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के तमाम उपायों को अमल में लाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की जा रही है और सीनियर अफसर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहली दिवाली होगी खास। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। पूरी तैयारियों को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पे नजर रखे हैं। इस समय हम धर्म पथ पे हैं। इसी धर्म पथ से जो भी वीआईपीज होते हैं वो इसी मार्ग से होते हुए राम की पैड़ी पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये धर्म पथ है और इसको सजाया संवारा जा रहा है। दोनों तरफ लाइटिंग्स लगाई जा रही है और यहीं से सीधे जाने पर राम की पैड़ी है जहां पे 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। एक और दीपोत्सव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का बचा काम भी तेजी से हो रहा है। राम मंदिर के दूसरे तल में अब शिखर बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबको इंतजार उस अमावस की रात का है जब अयोध्या के घाट असंख्य दीपों से प्रज्वलित होंगे और नजारा त्रेता युग वाला होगा। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।